नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन सोमवार और बाजार में आज लग रही है रौनक। निफ्टी देखिए लगभग 101 अंक की बढ़ोतरी, लगभग 0.25% की बढ़ोतरी के साथ 22,498 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हालांकि हाई से थोड़ा फिसला है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि तेजी कितनी टिकाऊ है। बैंक निफ्टी में भी आज हरियाली छाई हुई देखें आप तो 298 इनफैक्ट 303 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 48,370 के लेवल पर कामकाज करता हुआ बैंक निफ्टी। इनफैक्ट आप देखें आज के सत्र में स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छी रौनक आपको दिखाई देगी। मिड कैप देखिए लगभग 0.25% से ज्यादा की बढ़ोतरी 48,470 के लेवल पर ये कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी आज के सेशन में हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए 140 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी, लगभग 1% की तेजी और 15,038 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। ब्रेथअप को अच्छा लगेगा, आज स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चढ़ने वालों की संख्या आपको ज्यादा दिखेगी तो 1481 ऐसे शेयर्स हैं जो अभी फिलहाल चढ़कर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन गिरने वालों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। रस्साकसी देखने को मिल रही है। 1114 ऐसे स्टॉक्स जो गिरकर फिलहाल कारोबार करते दिख रहे हैं। कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए आज दिग्गज प्राइवेट बैंक स्पेशली आज कंट्रीब्यूट करते नजर आएंगे आपको। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक, भारतीय एयरटेल भी आज तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वही रिलायंस और आईटीसी, एसबीआई, टीसीएस जैसे स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं निफ्टी को कहीं ना कहीं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट रिलायंस करता हुआ इस ड्रैग में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूट प्लेट रखें तो वहीं पे ये सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे आपको। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रैली में। वहीं एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और पंजाब, इनफैक्ट आप देखें थोड़ा पीएसयू बैंक से एज अ होल ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी को। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो रैली आज के सेशन में हमें देखने को मिल रही है वो कितनी टिकाऊ है। क्लोजिंग बेल पर खासी नजर रहेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की। और इस हफ्ते महामुकाबले में हमारे साथ मौजूद होंगे आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एलजी, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह जी। और तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन तेजस शाह जी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर और खिलाड़ी नंबर 1 के शो में स्पेशली। तेजस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुरुआत आपसे ही की जाएगी आज नई मेहमान का स्वागत खुले दिल से। अब बताइए कैसा लग रहा है मार्केट, साथ ही आप ऐसे मूड माहौल में कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग आपको सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। फरवरी मंथ में हमने एक 1800 पॉइंट की गिरावट देखी थी, उसके बाद एक 700 पॉइंट की रिलीफ रैली देखी है और पिछले एक हफ्ते से देखेंगे तो निफ्टी जो है 22,300 का जो स्तर है वो होल्ड कर रहा है। और ऊपर में देखेंगे तो निफ्टी जो इसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज है करीबन 22,600 के करीबन है, जो सरपास नहीं कर रहा है। तो एक ब्रॉडर रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। नीचे में जो सपोर्ट बेस है वो करीबन है 22,300 का और जो रेजिस्टेंस जोन बैठ रहा है निफ्टी में वो करीबन बैठ रहा है 22,600 से लेके 650 के करीबन। तो जब तक ये रेंज के बाहर जाता नहीं है निफ्टी, मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है इधर साइड में तो मुझे लग रहा है 200 से 300 पॉइंट की मूव देख सकते हैं वो डायरेक्शन में। बिल्कुल, तो कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट बताएं, आई होप सभी ने जॉट डाउन किए होंगे। लेकिन तेजस जी जो मूड मॉल देखने को मिल रहा है आज बाजार में, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? पहली पिक आपकी? तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो मेटल सेक्टर से है। मेटल एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो जो टॉप ट्रेडिंग पिक है वो टाटा स्टील लिमिटेड है। ये स्टॉक में अगर देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक में जो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था 5 मार्च को, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखी थी। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है और बट इसकी जो छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो टाटा स्टील में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 146 का और इसका जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 170 का। टाटा स्टील अच्छी तेजी, मिडिल पैक में स्टॉप लॉस 146 का लगाकर चले। टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 170 का। टाटा स्टील बाई साइड की ट्रेड आती हुई तेजस जी की तरफ से। प्रशांत जी वेरी गुड मॉर्निंग, और आप बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। सो फर्स्ट पिक मेरा बायोकॉन होगा। मुझे लग रहा है कि फार्मा सेक्टर काफी एक बेस से अच्छा बाउंस ले रहा है। तो ये करीबन 329-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 319, 319। मेरा टारगेट होगा 355, 355।
बायोकॉन अच्छी तेजी डे हाई के लेवल पर कारोबार करता हुआ, इनफैक्ट आप देखें फार्मा पैक में ही अच्छी तेजी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स टॉप गेनर्स में शामिल। लेकिन बायोकॉन बाई करना है आपको, टारगेट 355 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगाना है स्टॉप लॉस आपको 319 का। बताइए ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग आपको, और आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? मॉर्निंग श्रेया एंड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो ठीक है, तो मेरा भी मानना है कि इंडेक्स में हमने आज पहला दिन काफी दिनों के बाद एक तेजी देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि निफ्टी को हम 22,600 का एक लेवल पे वॉच करेंगे। अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है ये वीक में, तो जहां पे जो कॉल राइटर्स जो अपने पोजिशंस बनाए, मुझे लगता है वहां पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग या फिर नया फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकता है। तो व्यू बेसिकली पॉजिटिव रहेगा मार्केट के ऊपर। तो उसके चलते जैसे कि आपने बताया कि फार्मा स्टॉक्स में भी मोमेंटम है। मैं एक स्टॉक देख रहा हूँ, वरुण बेवरेजेस, उसमें आज काफी दिनों के बाद एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला। वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं ये वीक में। तो हम इसको करेंट प्राइस में बाय करेंगे। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 425 का रहेगा, और जो टारगेट है 525 का रहेगा। 525 के टारगेट के लिए आप वरुण बेवरेजेस में खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आज देखने को मिल रहा है, डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। बाई साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से वरुण बेवरेजेस पे आते हुए स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 425 का आपको लगाकर चलना है। लगे हाथ ब्रजेश जी, दूसरी स्टॉक क्या होगी आपकी तरफ से? सेम वही पैटर्न पे एक रिवर्सल वाला कैंडिडेट देख रहा हूँ। हुडको पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक छोटा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 186 हाफ के करीब करीब हुडको में ट्रेड करेंट प्राइस पे है। तो मैं इसका 181 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, और 198 के टारगेट के लिए मैं हुडको लॉन्ग करूंगा। 198 के टारगेट के लिए हुडको में खरीदारी करने की राय। आपको स्टॉप लॉस ध्यान रखना होगा, 181 का लगाकर चलना है। हुडको बाई कर सकते हैं फिलहाल। प्रशांत जी, आपकी दूसरी पिक क्या होगी, सेल साइड या बाई साइड एक्सपेक्ट करें? तो श्रेया, नेक्स्ट पिक मेरी मेटल सेक्टर से होगी हिंडाल्को पे। ये करीबन अगर हम देखें फिलहाल यहाँ पे एक अच्छी डिप आई थी और ये 680 के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 660 के नीचे 659। मेरा टारगेट होगा 725 से लेके 730 730। हिंडाल्को अच्छी पकड़ इसमें देखने को मिल रही है। 725 से लेके 730 के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस आपको 659 का लगाकर चलना है। हिंडाल्को मिडिल पैक का ये स्टॉक। दूसरी पिक प्रशांत जी की तरफ से। तेजस जी, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी दूसरी, क्या चयन किया है आपने? वो जो मेरी दूसरी पिक है वो है यूपीएल लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 658 के करीबन फरवरी मंथ में। उसके बाद स्टॉक लगातार एक करेक्शन मोड में चल रहा है। बट अभी जो सपोर्ट है इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज का, वही सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक बाउंस दिया है। और जो हमने रैली देखी थी इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से रैली कर सकता है। तो यूपीएल में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 594 का, और इसका लक्ष्य रहेगा 680 का। यूपीएल पिछले कुछ दिनों से हमें मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। देखिए आज भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बाई साइड की ट्रेड तेजस जी की तरफ से यूपीएल में आते हुए टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 680 का। वहीं 594 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लगे हाथ तीसरी पिक भी बता दीजिए तेजस जी, क्या तीसरी पिक होगी आपकी, सेल साइड या बाई साइड? तो तीसरी मेरी पिक है वो एनबीएफसी स्पेस से है। एनबीएफसी एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो इसका जो दिग्गज शेयर है बजाज फाइनेंस का, वो मेरी तीसरी पिक है। ये स्टॉक अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में चल रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके आज के सत्र में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो बजाज फाइनेंस में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करें। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 8270 का, और इसका लक्ष्य रहेगा 9300 का। बजाज फाइनेंस बिल्कुल अप ट्रेंड में बना हुआ है, अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है। ये तीसरी पिक बजाज फाइनेंस तेजस जी की तरफ से आती हुई, इसमें आपको खरीदारी करनी है। टारगेट आप 9300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिएगा 8270 का आपको लगाकर चलना है। चलिए आप प्रशांत जी की तरफ चलते हैं तीसरी पिक के लिए। प्रशांत जी बताइए आपकी तीसरी पिक क्या होगी? तो श्रेया, यहाँ विप्रो में बिकवाले की सलाह होगी। शॉर्ट विप्रो, करंट प्राइस 260 260 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 275 के ऊपर 276 276, और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 215 215। विप्रो सेल साइड की ट्रेड आती हुई प्रशांत जी की तरफ से। आईटी सेक्टर पेन में दिक्कत में रहा है, उसी का ये काउंटर, और विप्रो में आप बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 276 का मेंटेन करें और नीचे का टारगेट है 215। चलिए अब ब्रजेश जी आप अपनी बता दीजिए तीसरे पे क्या चूज किया है आपने?
मैडम एक बड़ा हुआ स्टॉक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आज रिवर्सल मिला है, एलजी इक्विपमेंट्स मैं देख रहा हूँ, काफी वॉच कर रहा हूँ आज, काफी एक स्विंग रिवर्सल है, वॉल्यूम्स है, और कहीं ना कहीं डाउनट्रेंड का स्टॉक मुझे लग रहा है ये रिवर्सल हो सकता है, तो 476 के पास ट्रेड कर रहा है। हालांकि मेरा जो बाइंग का जो एडवाइस है एक्चुअली रेंज में है, तो मुझे लगता है कि 5 रुपए का स्प्रेड रहेगा इस स्टॉक में। 476 से 471 तक एक रेंज रहेगा जहां पे मुझे लगता है इसको बाइंग करना चाहिए। जिसका जो स्टॉप लॉस है जो मैं लेके चलूंगा वो 456 का रहेगा, और मैं जो टारगेट रख रहा हूँ 510 का। ठीक है, एलगी इक्विपमेंट्स में अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 7.5% से ज्यादा तेज होकर ये कारोबार करता हुआ बाई साइड की ट्रेड तीसरी भी ब्रिजेश जी की तरफ से आते हुए आपको ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 456 का, टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 510 का। चलिए पिक्स हो गई पूरी, इसी के साथ अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड की। देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच 10 साल बाद फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू हो सकती है, और भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन और पीएम मोदी के बीच आज चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी बताइए क्या है जानकारी। देखिए आज जो चर्चा हो रही है भारत के प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बीच में, उसके आपसी रिश्तों के कई पहलुओं पर चर्चा हो गई रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिसमें सबसे दिलचस्पी लोगों की वह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे प्रोडक्ट हों जिस पर ड्यूटी या तो ना लगे या फिर ड्यूटी कम लगे। ऐसी चर्चा 10 साल पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन रुक गया था आपसी मतभेद की वजह से, लेकिन फिर से चर्चा शुरू हो रही है। लेकिन यह चर्चा कई सारे मुद्दों को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के प्रोडक्ट पर न्यूजीलैंड में जहां औसत 2.3% की ड्यूटी लगती है, वहीं भारत न्यूजीलैंड से वो सामान इंपोर्ट होता है उस पर करीब 18% की ड्यूटी लगाता है। अब दोनों देश इस बात को लेकर बार्गेन करेंगे जब चर्चा होगी कि हमारे प्रोडक्ट पर आप ड्यूटी कम करिए, आपके प्रोडक्ट पर हम ड्यूटी कम करेंगे। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड ये चाहता है कि डेयरी प्रोडक्ट, मीट हो, वाइन प्रोडक्ट हो, उस पर भारत ड्यूटी कम करे जब न्यूजीलैंड से सामान यहाँ पर आए। तो भारत चाहता है कि आईटी सेक्टर की जो सर्विसेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करने की वहाँ पे छूट मिले। बता दूं कि दोनों देशों के बीच 1.54 बिलियन डॉलर का कारोबार है, और 2024 में न्यूजीलैंड से भारत में 335 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ था, जिसमें टेक्सटाइल, दवा, ट्रैक्टर जैसे सामान थे। तो भारत से न्यूजीलैंड को 214 मिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट हुआ था, और इन्फोसिस, HCL जैसी कई सारी आईटी कंपनियां जो न्यूजीलैंड में कारोबार करती हैं। इस लिहाज से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो रही है, कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि इस चर्चा से क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए वेलकम बैक। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का वक्त हो चुका है, और फटाफट से लेके आते हैं हम अपने खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं ब्रजेश जी के पोर्टफोलियो के साथ। कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए। वरुण बेवरेजेस टारगेट देखिए 525, स्टॉप लॉस 425 का लगाकर चलना है। बाई साइड की ट्रेड, इनफैक्ट दोनों ही बाई साइड की ट्रेड आपको नजर आएंगे उनकी तरफ से। हुडको भी बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 198, स्टॉप लॉस 181। एलगी इक्विपमेंट्स टारगेट 510, स्टॉप लॉस 456 का लगाकर चले। प्रशांत जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है। बायोकॉन, हिंडाल्को और विप्रो, 3 स्टॉक्स उन्होंने सुझाए। बायोकॉन और हिंडाल्को बाई साइड की ट्रेड, बायोकॉन में टारगेट 355, स्टॉप लॉस 319, और हिंडाल्को में टारगेट 725 और स्टॉप लॉस 659 का लगाकर चलना है। विप्रो सेल साइड की ट्रेड है उनकी तरफ से, टारगेट 215 का नीचे का, स्टॉप लॉस 276 का लगाकर चलें। अब रखते हैं स्क्रीन पर पोर्टफोलियो तेजस जी का। टाटा स्टील, यूपीएल और बजाज फाइनेंस उन्होंने सुझाया आज के सत्र के लिए, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। टाटा स्टील टारगेट 170, स्टॉप लॉस 146। यूपीएल में टारगेट आप 680 और स्टॉप लॉस 594 का लगाकर चले। बजाज फाइनेंस में आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9300 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 8270 का। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, पहले ही दिन कौन से खिलाड़ी ने ले ली है लीड, वो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। तो तेजस शाह जी ने पहले ही कारोबारी सत्र में लीड ले ली है। उनका पोर्टफोलियो देखिए 1.25% करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ दूसरे पायदान पर अभी नजर आ रहे हैं। प्रशांत सावंत जी, उनका पोर्टफोलियो लगभग आधे फीसदी की रिटर्न देता हुआ। वही ब्रजेश जी भी तीसरे पायदान पर, इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। शो में आपसे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।